बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी अभी अवेलेबल है और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर आपके साथ प्रोसेस बताया जाएगा, क्योंकि कुछ लोग अप्लाई करते वक्त बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं और उनकी बेहतरी के लिए हमने ये ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो बनाई है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ सके। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप फीस स्ट्रक्चर के हवाले से, यूनिवर्सिटी के एडमिशन, उनके फीस स्ट्रक्चर, मेरिट लिस्ट और यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स के हवाले से या किसी भी जॉब के हवाले से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको ये लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती रहे। अब आपको ये बता दूंगी, आपके सामने एक ऐड है। हमने स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए अल्हम्दुलिल्लाह होम अप्लाई की सर्विस शुरू की। आप घर बैठे पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल की किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपको होम अप्लाई की सर्विस मतलब घर बैठे हम आपका ऑनलाइन किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करेंगे। आपका बैंक में चलान भी सबमिट करवाते हैं, आपके कोई डॉक्यूमेंट टीसीएस करवाने होते हैं वो भी करवाते हैं। अगर आपकी कोई असाइनमेंट्स होती हैं, प्रेजेंटेशन होती है, प्रोजेक्ट्स, डाटा एंट्री एंड सीवी के रिलेटेड कोई भी बात होती है वो आपसे डिस्कस करते हैं। आप घर बैठे हमसे इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई मजीद भी कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये बेनिफिट आपको दिया जाएगा, क्योंकि बाज़ को स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो वो डिफरेंट शॉप्स पे जा रहे होते हैं, डिफरेंट बैंक में जा रहे होते हैं, उनके पास कहीं बैंक नहीं होता या शॉप के लिए नहीं होता, तो वहाँ पे उनको बैठ के अगर जाते भी हैं तो वहाँ पे बैठ के उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इतना टाइम देना पड़ता है वहाँ पे, तो उनके लिए हमने घर बैठे ये सर्विस शुरू की है। तो मुनासिब सा रेट है। अगर आपने ये सर्विस हासिल करनी है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अब हम बात करते हैं कि आपने अगर अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करना है। सिंपली आपने गूगल ओपन करना है। मैं आपके सामने यहाँ पे गूगल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, आपने गूगल ओपन करना है। आपने गूगल ओपन करते क्या लिखना है यहाँ पे, अप्लाई बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, अप्लाई BZU लिख दें, ये जो कर दें आप अप्लाई BZU लिख दें। ठीक है, जैसे आप अप्लाई करेंगे आपके सामने उनका पोर्टल आ जाएगा। लास्ट टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह 5000 लोगों से अब लोगों ने हमारी वीडियोस देखी हैं और अभी भी टॉप नंबर पे हमारी वीडियोस शो हो रही हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, जैसे आप अप्लाई BZU लिखेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपके अप्लाई BZU.edu.pk का ऑप्शन है, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके सामने क्लिक है फॉर ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके लॉगिन का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा और क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट ओपन कर लिया तो आपने नेक्स्ट कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपने सबसे पहले आके क्रिएट अकाउंट पे करना है। ठीक है, आपको ये भी बता दूं कि कुछ लोग अप्लाई करते हैं लेकिन आगे क्या करते हैं कि अपना चालान जो पे बैंक में करते हैं उसको अपडेट नहीं करते। अगर वो अपडेट नहीं करते तो उनकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होती और वो दूसरा करी तो मिड में रह जाती है। ठीक है, बेशक आपने चालान पे कर दिया है तो आपने क्या करना है, अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, आपने चालान निकाल लिया, प्रिंट आउट कर लिया, उसके बाद में अपलोड करना है तो यहाँ पे आके आपने सारा कुछ दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट यूजर हैं, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने चूज करना है आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए करना चाह रहे हैं, MPhil करना चाह रहे हैं या BEd सेकेंडरी 1.5 ईयर का या PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। आपने जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है आप हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं और उसके बाद अगर आप खुद करना चाह रहे हैं तो आपने ये जो डिजायर प्रोग्राम है आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। लाइक मैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात करता हूं आफ्टर इंटरमीडिएट। ठीक है, आपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे क्लिक करना, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ID कार्ड नंबर मांगा जाएगा। कुछ स्टूडेंट का ID कार्ड नंबर नहीं होता लेकिन उनका ये होता है कि बेफॉर्म नंबर होता है। तो बेफॉर्म लाइक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं अपना ID कार्ड नंबर ऐड करता हूँ। ID कार्ड नंबर ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके अपना एग्जैक्ट नंबर ऐड करना है। स्टूडेंट्स बाज़ का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि जब वो अपना ID कार्ड नंबर इंसर्ट सही तरह नहीं करते उनको बड़ी सारी प्रॉब्लम होती है, दोबारा लॉग इन नहीं कर पाते। ठीक है, आपने यहाँ पे वही नंबर ऐड करना 49820665 एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आके डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आके एग्जाम्पल के तौर पर मैं दोबारा जाता हूँ। ठीक है, 488811415। यहाँ पे मैं ID कार्ड नंबर इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देता हूँ, लाइक 6 कर देता हूँ और 8 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आगे यहाँ पे 2000 कर देता हूँ, लाइक मेरी 2000 में बर्थ हुई थी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपना नेम जो मेरा अकॉर्डिंग टू मेरे रिजल्ट कार्ड के मुताबिक वो मैंने यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ पे आके मैं अपना फादर का नेम ऐड करता हूँ। उसके बाद अगर आप मेल है या फीमेल है आपने वो चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आके आपने प्रोविंस सिलेक्ट करना है। आपको प्रोविंस कौन सा, इस्लामाबाद, सिंध, जो भी है आपका वो आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ पे पंजाब को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल सिलेक्ट करना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं और आपका डोमिसाइल किस जगह से है। लाइक मेरा भावनगर से है या साहिवाल से है तो मैं वो साहिवाल सिलेक्ट कर देता हूँ।
उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे आके प्रॉपर एड्रेस सेलेक्ट करना है। लाइक एग्जांपल के तौर पे ये मेरा एड्रेस है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे पीटीसीएल नंबर लोग मांग रहे हैं, यहाँ पे आपका पीटीसीएल नंबर तो है नहीं। आपने क्या करना, लाइक मेरा नंबर 0301 से है तो मैं 301202760 यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। अब मेरा मोबाइल नंबर भी यहाँ पे मैं यहाँ पे ये 0 लगा दूंगा और मोबाइल नंबर भी मेरा इंसर्ट हो जाएगा। अब होप्स हो कि आपको आइडिया हो चुका है। यहाँ पे सेल फोन नंबर ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है, मैं यहाँ पे आगे यहाँ पे आपने गार्डियन का मोबाइल नंबर देना है, 2 नंबर दीजिएगा। ये ना हो कि आप सिर्फ अपना दे दें और आपको कोई मैसेज ना रिसीव उनका। 2027670, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस, आपने ईमेल एड्रेस वो यूज करें जो आपके यूज में भी हो। बाज़ का स्टूडेंट्स ये करते हैं कि ईमेल एड्रेस वो देते हैं, किसी और का देते हैं, उनको बाद में पता भी नहीं चलता, कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा होता। यहाँ पे प्लेस ऑफ स्टे स्टडी ड्यूरिंग, आप यूनिवर्सिटी का हॉस्टल यूज करना चाहते हैं ड्यूरिंग स्टडी, या आप अदर प्लेस पे रहना चाहते हैं, या अपना घर है कोई यहाँ पे मुल्तान के अंदर, तो आप कौन सा चूज करेंगे। लाइक मैं यूनिवर्सिटी अवेल करना चाहता हूँ तो मैं यूनिवर्सिटी के लिए क्लिक करूंगा। उसके बाद आप हाफिज़े कुरान है या नहीं है, आपने वो यहाँ पे यस और नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके मैं एक अच्छी सी पिक्चर अपनी चूज करता हूँ, ठीक है। आपने भी एक अच्छी सी पिक्चर अपनी चूज कर लेनी है। यहाँ पे आके मैं अपनी एक पिक्चर चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक पिक्चर अपलोड होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे पर्सन टू बी इन्फॉर्म इन केस ऑफ इमरजेंसी, कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई है तो आपने किसका नेम देना है, कोई गार्डियन आपका जो फादर, जो आपके रिलेटिव्स है, या कोई भाई है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने भाई का नेम ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके एड्रेस भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे ये एड्रेस कर देता हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर या पीटीसीएल नंबर में उनका ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे आके मैं अपना ही नंबर ऐड कर देता हूँ, भाई का नहीं ऐड करता। यहाँ पे आके मैं अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूँ, 272, ये मोबाइल नंबर में ऐड कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मैट्रिक की आपने इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैंने मैट्रिक में जो कुछ किया है, ओ लेवल किया है, या इक्विवेलेंट कोई डिग्री की है, या लाइक एग्जांपल के तौर पे मैंने मैट्रिक में ये किया, उस बोर्ड कौन सा था मेरा, लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं लाहौर बोर्ड कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे वो सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये मैं फैसलाबाद बोर्ड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कब पास आउट किया, एग्जांपल के तौर पे मैं 2015 की बात करता हूँ। यहाँ पे मेरा एग्जांपल के तौर पे ये रोल नंबर था, ये आपने अपने रिजल्ट कार्ड के ऊपर देख के अपडेट करना है। टोटल मार्क्स मेरे थे 1100 और उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स मेरे कितने आए थे, लाइक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मेरे 1000 ऑब्टेन मार्क्स आए थे, ठीक है। यहाँ पे आके डिवीजन आपकी फर्स्ट थी, सेकंड डिवीजन थी, कौन सी डिवीजन था, लाइक एग्जांपल तो मैं फर्स्ट डिवीजन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे ग्रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ, A+ ग्रेड था, ठीक है। अब मैं एफएससी की बात करता हूँ कि मैंने एफएससी कौन सी की है, कौन सा डिग्री की है, BA की है या DA की है या ICS की है, DCOM की, ICOM की, जो भी आपने वटएवर किया आपने वो यूज कर लेना। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग किया तो उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। एग्जाम में यहाँ पे एनुअल या सप्ली, कुछ लोगों का ये होता है कि सप्ली का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सप्ली का प्रॉब्लम होता है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके एनुअल पे, या आपको सप्ली दी हुई तो सप्ली आपने करनी है, एनुअल दिया तो एनुअल करना है आपने यहाँ पे आके। अब मैंने पास आउट किया, ये 2017 की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं 2017 इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये मैं रोल नंबर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे ये मेरा रोल नंबर है। यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने थे, 1100, और मेरे ऑब्टेन मार्क्स में एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ऐड करता हूँ 1070। यहाँ पे आके डिवीजन में सिलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट डिवीजन सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं ग्रेड सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आके A+ या A+ कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट लिस्ट में नहीं है तो आप अदर देन लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका क्या करें, यहाँ पे आपने सब्जेक्ट्स के मार्क्स देने, लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं इंग्लिश की बात करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है, सब्जेक्ट्स 1, ठीक है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं केमिस्ट्री चूज कर लेता हूँ, ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आके केमिस्ट्री के टोटल मार्क्स कितने थे, 200 थे, और जो मेरे आए हैं वो एग्जाम्पल के तौर पे मैं कर लेता हूँ 167 कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट 2 एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूँ, इंग्लिश लिटरेचर आपने को किया या बायोलॉजी की है, या जो कोई लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बायोलॉजी की बात करता हूँ। या 200 में से मेरे कितने मार्क्स से यहाँ पे आगे मैं कर लेता हूँ 189 कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आके आपने अगर कोई और सब्जेक्ट्स आपने लाइक एग्जाम्पल तो फिजिक्स पढ़ी है, फिजिक्स के अलावा आपने यहाँ पे 200 मार्क्स थे टोटल, और आपने क्या इंटर करना है जितने आपके आए थे, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरे मार्क्स आए थे, यहाँ पे वो कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, रीड योर एप्लीकेशन बिफोर सबमिटिंग। यहाँ पे आपने एप्लीकेशन, यहाँ पे मैं बोर्ड सेलेक्ट करता हूँ, लाइक लाहौर बोर्ड था। यहाँ पे आके मैं सेव एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेता हूँ, ओके पे क्लिक करूंगा। अब मेरे सामने आ जाएंगे प्रोग्राम्स। यहाँ पे आपने कैंपस चूज करना है, मेन कैंपस में करना चाह रहे हैं या कौन से प्रोग्राम में करना है, कैंपस में करना चाह रहे हैं वो आपने चूज करना है। यहाँ पे आपके सामने सारा कुछ बताया गया है। अब बात आती है कि एक प्रोग्राम में अप्लाई की फ़ी कितनी है। एक प्रोग्राम एप्लीकेशन फॉर ईच प्रोग्राम, आपके अप्लाई की एक प्रोग्राम के अंदर, मतलब आप एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपके 500 आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके लाइक अब यहाँ पे आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया कि यहाँ पे आपका मेरिट एग्रीगेट ये बन रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पे आपने कोटा सेलेक्ट करना है। कोटा सिस्टम पे अगर आपने अप्लाई करना है यहाँ पे आके, या नीचे आ जाए जो भी प्रोग्राम आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये BSc प्रोग्राम आ रहे हैं, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। इवनिंग यहाँ पे आपके सामने शो किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट ऑफ इट ये अवेलेबल नहीं है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम डज नॉट अवेलेबल, ये आपके पास अभी नहीं अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे आके अगर मैं इसमें अप्लाई करूंगा तो आपकी डिग्री मतलब इसमें मैच नहीं कर रही, तो मैं इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। यहाँ पे आके BSc एग्रीकल्चर मैनेजमेंट यहाँ पे आप देख लें, जिसमें मेरा BSc यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, जिसमें मेरा मेरिट लाई कर रहा है मैं उसमें अप्लाई कर दूंगा। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मेरा BSc इकोनॉमिक्स में लाई कर रहा है, यहाँ पे अप्लाई नो पे मैं क्लिक कर दूंगा। एक ये प्रोग्राम हो गया, मेरा ऑलरेडी अप्लाइड हो गया। उसके बाद मैं नीचे कोई और प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, 1 to more मतलब अप्लाई में करना चाह रहा हूँ एक प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे BS जेंडर स्टडी की बात करता हूँ या BS जियोग्राफी की बात करता हूँ, या इसमें अप्लाई कर देता हूँ BS एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। लाइक यहाँ पे अप्लाइड हो गया। अब अगर आप मजीद प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसी तरह आप सिलेक्ट सारे प्रोग्राम कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे माई अप्लाइड प्रोग्राम, यहाँ पे मैं माई अप्लाइड प्रोग्राम पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे जितने भी प्रोग्राम थे वो मेरे सामने शो हो चुके हैं। यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि फिनिश, अब मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं एप्लीकेशन को फिनिश कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं फिनिश अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे जैसे फिनिश करूंगा तो मेरे सामने यहाँ पे उनकी एप्लीकेशन फिनिश हो जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट फॉर्म यहाँ पे आपका आ जाएगा, HBL चलान आ जाएगा, UBL चलान आ जाएगा, नेशनल बैंक, आपके नज़दीक जो भी बैंक है आपने उसका चलान प्रिंट आउट कर लेना। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मेरे करीब UBL का है, मैं इसका प्रिंट ले लेता हूँ। यहाँ पे देखें आपके पास, ठीक है, 1000 का 2 प्रोग्राम है, आपके सामने 1000 का चलान आ गया सामने, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें 500 रुपये एक का था, ठीक है। यहाँ पे आप 19 तारीख से पहले पे कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपने अगर मिस्टेक कर दी है, अगर आप कहते हैं कोई और एप्लीकेशन क्रिएट करूं, यहाँ पे मैंने डाटा गलत का ऐड करा, तो आप यहाँ पे सबमिट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप सारा कुछ कर सकते हैं। अब बात आती है कि मैंने जनाब साहब क्या कर दिया है, चलान भी सबमिट कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो अब मैंने लॉगिन कैसे होना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैंने चलान सबमिट कर दिया, मैंने जो डेट ऐड की थी वो ये ऐड की थी, ठीक है, और यहाँ पे डेट ऐड की थी, ठीक है। यहाँ पे आके मैं CNI अपना ऐड कर देता हूँ, ठीक है, 48881415, यहाँ पे आके लॉगिन कर देता हूँ। जैसे आके रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है, यहाँ पे आके मैं दोबारा ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे आके 6 कर देता हूँ, यहाँ पे 06 और 08 था, ठीक है। यहाँ पे 08 हो गया, यहाँ पे आके 2000 पूरा हो गया। यहाँ पे आके मैं लॉगिन कर देता हूँ। जैसे मैं लॉगिन करूँगा यहाँ पे मेरे सामने अप्लाइड हो चुका है। यहाँ पे आके मैं अपलोड चलान करूँगा। अगर एग्जांपल के तौर पे मेरा यहाँ पे मैंने बैंक कौन सा चूज़ किया था, UBL में किया था या जो भी चूज़ किया था, या लाइक HBL के अंदर पे किया था, यहाँ पे डेट किसको पे किया था, आज ही पे किया मैंने, वो अपने सेलेक्ट करना। यहाँ पे अमाउंट कितनी, लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मेरा 1000 का चलान था, मैं 1000 सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आके अपने चलान अपना चूज़ करना है, जो यहाँ पे आपका चलान, एग्जाम्पल के तौर पर ये मेरा चलान पड़ा है, ये वाला चलान है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद अपलोड चलान पे क्लिक करूँगा, मेरा चलान अपलोड हो चुका है, चलान सक्सेसफुली अपलोडेड, ठीक है, आपको शो हो चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे अब आके आप ओके करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपका चलान अपडेट हो चुका है। यहाँ पे आके माई अप्लाइड प्रोग्राम की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देख लें योर अप्लाइड प्रोग्राम्स ये हो चुके हैं, अब आपके सामने ओके हो चुका है। यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन नहीं आ चुका है। तो होप्स हो कि यहाँ पे आपको जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद थी, आपको समझ आ चुकी होगी। और इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। और अगर आप होम अप्लाई की सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट करें और नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।